गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मेरा नाम यश शुक्ला, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो सृष्टि क्लासेस की तरफ से मुझे मौका मिला है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल चैप्टर से जो रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसको देखेंगे। जरा कलर देख लें पहले, कौन सा लगा है, वाइट। एक्सरसाइज 2.1। तो अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। तो 2.1 में जो पहला हमारा है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे पहला का पहला पार्ट देखिए क्या है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे ग्राफ है ऐसे, और फिर ऐसे कर दिया, और कहा कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर एक्स, इधर वाई डैश, इधर वाई। तो अब देखो, उन्होंने पहला जो पार्ट आपको दे रखा है उसमें कहा है कि एक ऐसे ये लाइन सीधी सी गई है ऐसे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन इस तरीके से गई है। तो आपको कल बताया था कि जो हमारा स्लोप होता है, ये क्या स्लोप, तो जो ये हमारा स्लोप है ये क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा, क्या बताया था कि एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को तो काट नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, बराबर 0। अच्छा, तो ये तो आप समझ गए। अब इसको जरा देखते हैं फिर से एक बार। अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट जो है हमारा सेकेंड पार्ट, तो जरा देख लें सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बनाया है, ध्यान से देखेंगे। ऐसे करके कुछ ऐसे इस तरीके से बना है, सॉरी, क्या बनाया है इन्होंने, कुछ इस प्रकार का स्लोप बनाया है। ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए फिर से वही बात देखेंगे कि ये हमारा स्लोप रहा, ओके, और स्लोप को एक्स एक्सिस पे इसने कितनी बार काटा है, एक बार। वो एक बार ही लिख दिया मैंने, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, एक। ठीक, समझ गए। अब अगला पार्ट देखेंगे। ठीक, अगला पार्ट थोड़ा तीसरा जो पार्ट है इसका, तो तीसरा पार्ट क्या है हमारा, कुछ इस प्रकार से, सॉरी, थोड़ा सा सही बना ले फिगर, वाइट से बनाते तो ज्यादा समझ में आएगा, इस तरीके से। तो ये हमारा फिर से वही काम कर रहा है स्लोप का। ये तीसरा पार्ट है एक्सरसाइज 2.1 का, ये स्लोप हुआ हमारा। अब एक्स एक्सिस को देखेंगे कितनी बार ये काट रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये हमारे आंसर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, तीन। नंबर ऑफ जीरोज बराबर तीन। इतना समझ गए। अब जल्दी जल्दी डिस्कस करना है क्योंकि तीन पार्ट और हैं, तो तीन पार्ट को भी देख लें। तीन पार्ट को और देखेंगे जरा ध्यान से। तो अब तीन पार्ट को देखना है, तो पहले इसको जरा रफ कर ले थोड़ा सा। ठीक, अब अगला जो है हमारा वो है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट कैसा बना है जरा ध्यान से देखेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना बना दिया है। तो देखो फिर से वही बात, ये हमारा स्लोप, ओके, ये हमारा क्या है, स्लोप है। और अब स्लोप को देखा हमने कितनी बार काटा है, एक बार, दो बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, बराबर टू। ठीक, अब अगले पार्ट की बात करते हैं जल्दी से। इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आगे, तो अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक, पांचवा पार्ट।
पांचवा पार्ट जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार से बना है, सॉरी माफी चाहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने आगे तक बना दिया। तो जरा देखो, अब जरा डिस्कस करेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं, इसी के साथ चलते रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन जो हमारा बचा है वो देखना है हमें, तो रेडी। और यही पे एक्सरसाइज ये पहली खत्म हो जाएगी। तो पहले एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए लास्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या है, जरा स्लोप को ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से कर दिया। सॉरी, ठीक, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस प्रकार से बनाया है इन्होंने, इस प्रकार से। तो जरा ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस को जितनी बार काट रहा है उसे ही हमें मार्क करना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज बराबर 1 2 3। ये हमारा पहले एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो आगे हम लोग नई एक्सरसाइज के बारे में बात करने से पहले जरा इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारा स्लोप है, ये स्लोप क्या है थ्योरी, कि हाउ मच टाइम इट कट्स एक्स एक्सिस। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा जो स्लोप है उसने एक्स एक्सिस को जितनी बार काटा होगा नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे। तो अब आगे बात करेंगे, अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो अगले एक्सरसाइज जो है हमारी वो है, हाँ, तो अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो किस पे बेस्ड है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बेस पे। तो पहला देखो क्वेश्चन जो है इसका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो पहला का पहला पार्ट ही देखेंगे हम लोग। आप लोग को याद होगा पी एक्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हमें लगाना है। तो लगाने से पहले ध्यान दें कि आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा ये। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1, तो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। तो बी माइनस का 2 पहले से है, तो माइनस और -2 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2। अब इसको देखिए, हमारे पास ये निकला। अब हमें अल्फा और बीटा को एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा अभी उस दिन बताया था कि इसके जीरोज होते हैं, तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 के जरा इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करें, तो 8 इंटू 1 तो बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो 8 को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ दें, तो 4 दूनी 8, तो 4 में से 2 को माइनस करो तो 2 मिल जाता है, तो सॉल्व हो गया। अब इसके जो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस का 8। तो इसको सॉल्व कर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस का 8। ऐसे आगे सॉल्व किया तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4।
यहाँ से क्या करेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। तो हमारे फैक्टर्स क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 4। x की वैल्यूज क्या आ गई, 2 कॉमा 4, माइनस का 2 और कॉमा 4। तो जरा इसको वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने के लिए जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड। तो अब जरा देखिएगा वेरिफिकेशन। ये हमारा अल्फा मान लिया हमने और ये हमारा क्या हो गया, बीटा। तो अल्फा और बीटा को जोड़ दो। तो क्या कुछ गड़बड़ किया है क्या, वरना रिलेशन फंस जाएगा। ध्यान से देखें। कुछ नहीं गड़बड़ किया है, ठीक है। तो अल्फा हमारा -2 था और प्लस का 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा तो वेरीफाई हो गया, क्योंकि हमारा बाई सेकंड इक्वेशन के जरा आप देखिए, यही हमारा अल्फा प्लस बीटा आया था। अब अल्फा इंटू बीटा को चेक करो, तो माइनस का 2 इंटू 4 तो बराबर माइनस का 8। तो ये भी वेरीफाई हो गया। और कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम समस्या हल करने के लिए यहाँ पे पैदा हुए हैं। हुए कि नहीं हुए, हुए। तो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया जाए, जैसे इसका पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट को देखेंगे जरा। पांचवा पार्ट क्या है, पी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस का 15। ओके, तो देखिए इसमें आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी याद होगी, बहुत पहले एक आइडेंटिटी बताई गई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता था, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, टी का होल स्क्वायर माइनस, रुको जरा फिर से देखिएगा, टी स्क्वायर माइनस का √15 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, टी प्लस √15 अपॉन टी माइनस √15। ओके, ये हो गया। तो हमारी वैल्यूज क्या निकली, टी की वैल्यू क्या निकली, प्लस माइनस √15। ओके, इतना समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, अल्फा हमारा किसी को भी मान लो, अल्फा हमने लेट कर लिया कि प्लस का √15। ओके, और बीटा हमने एक्सेप्ट कर लिया माइनस का √15। अब याद करें, अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास, यहाँ पे देखो तो, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये क्या दे रखा है, माइनस का √15। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे दे रखा है 15 माइनस का। तो जरा ध्यान से देखिए इसको, अगर अल्फा और इंटू बीटा का प्रोडक्ट कर दे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, √15 इंटू माइनस का √15 बराबर माइनस का 15 चल रहा है। तो ये जब सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। सॉल्व हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये इससे हमारा क्या होगा, रिलेशन वेरीफाई हो गया, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा इसी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है। उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, वो ध्यान कर लो। ये कल भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये आप अपनी फॉर्म को ध्यान कर ले।
ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्म नहीं तैयार है तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते। तो जो इसका पहला पार्ट है वो देखेंगे जरा, क्या है, 2 जीरोस दे दिए, ठीक, एनसीईआरटी के ये सब क्वेश्चन है। तो ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा। तो अभी क्या करेंगे, पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 3/4। सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो लिख दो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 एक्स, और ये प्लस का, तो ये माइनस का 1/4 वैल्यू रख दी। समझ गए, कुछ नहीं किया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 3/4 एक्स प्लस माइनस का 1/4। अब बहुत ज्यादा आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 4 से सबको गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 4। तो कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4x² माइनस का 3x माइनस का 1। सॉल्व हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से लग जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, एक और पार्ट इसका, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका है आंसर इसमें, छठा पार्ट देखिए इसका। तो छठा पार्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिए, 4,1, ये हमारा अल्फा हो गया और ये बीटा। तो वही काम, अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो 4 एकम 4, अल्फा प्लस बीटा तो बराबर 5। ओ, तो राइटिंग ज्यादा ही अच्छी हो गई। कोई बात नहीं, क्या, 5, 5 को लिखना है। तो अब देखिए फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारी, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस का प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4। क्या देखो सही किया है, सही किया होगा। अब थोड़ा एक क्वेश्चन आपका, एक एग्जांपल नंबर 5 है जो, उसको जरा डिस्कस कीजिए, ठीक, उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं जरा। करेंगे कि नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा हमें जब तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। अब आगे के क्वेश्चन आप कुछ लगाइए, वरना अगर सब नहीं लगा दोगे तो फिर आपका काम क्या रह जाएगा। तो अगला जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर है आपका 32। ये पुरानी बुक का पेज नंबर है फिलहाल, तो एग्जाम्पल नंबर 5 आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 5 देखा, एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, कह रहा है कि, कह रहा है कि थ्री थ्री माइनस 1 कॉमा 1/3 आर जीरोज, जीरोज। तो क्या हो गया, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ओके, अब कह रहा है कि px जो है वो है हमारा 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब कह रहा है कि ये है, तो बताइए कि इसका वेरिफिकेशन कर दीजिए, इसका रिलेशन बिटवीन, बिटवीन
ओ शिट शिट शिट, गड़बड़ हो गया। जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, तो कुछ नहीं, पहले क्या करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जब जोड़ो तो क्या आएगा, 3 माइनस का 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 -2 7/3। क्यों, 7/3 ही तो होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1 4, गड़बड़ कर दिया। जो मैं बोल दूँ सही सही है। तो क्या करेंगे, फिर से इसको जरा सॉल्व करेंगे। तो 9 -3 -1/3, ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 5/3। ओके, ये आ गया। अब अल्फा बीटा और गामा का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 एकम 3, फिर माइनस में प्लस हो गया, प्लस का 3/3, तो बराबर 1 आ गया। क्या बना रहा है आंसर में, ध्यान से देखिएगा। 1 आ रहा है, ठीक। और ये जो है, जरा देखो, ये हमारा डी था, अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर दें, ये वाला हिस्सा, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर में, जरा ध्यान से देखिएगा। जो हमारा नया पॉलिनोमियल बनेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। इसको -d/a के इक्वल लाना है। ओके, -d/a के इक्वल, चलो वो बाद में ले आएंगे। तो अब बात करते हैं, अगला जो हमारा निकला, क्या निकला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 11/3। ओके, तो अब इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हम जरा ये चेक करेंगे, क्या कि क्या ये -b/a के इक्वल है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पे 5 है और a की वैल्यू क्या है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 5/3, तो ये क्या आ जाएगा, 5/3। तो ये तो इक्वल है, ये तो सही हमने कर दिया। अब जरा बात करते हैं इसकी, -d/a के इक्वल, तो -d है हमारा -3, तो माइनस माइनस का 3 बटे में 3, तो ये प्लस का 3 हो गया, तो ये कट के 1 हो गया, तो ये भी इक्वल है। अब आखिरी को जरा चेक करते हैं, तो ये हमारा होता है किसके इक्वल, c/a के इक्वल। ओके, तो c की वैल्यू क्या है, माइनस का 11 और a की वैल्यू क्या है, 3, तो ये भी इक्वल हो गया। हो गया ना सॉल्व। तो ये जो एग्जांपल है, ये थोड़ा उस तरीके का एग्जांपल है कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होंगे उनके अगर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई कराने को आएगा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी लगाना इंपॉर्टेंट है। और कोई समस्या है इसमें, अब जो नए तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्या है, चलो देखे जरा देखते हैं क्वेश्चन। कभी कभार आप में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आता है और ये क्वेश्चन को डिस्कस जरा कर लेते हैं। ये रेफरेंस में आपको मिल जाएगा कि अगर इफ अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 और अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, ठीक, तो उन्होंने ये तो बता दिया कि अल्फा इंटू बीटा करने पे ये आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा करने पे ये आ रहा है। तो अब बताइए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब तो ये मामला फंस गया। फंस इसलिए गया क्योंकि जो
तरीका है हमारा, हमें तो अल्फा और बीटा पता नहीं है, सिर्फ उसका प्रोडक्ट है हमारे पास और जीरोज का सम है। तो अब यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं, कल किसी ने मेरे पहले वीडियो पे ही कमेंट किया कि आपको पढ़ाने किताब फोन से देख के आप पढ़ा रहे हैं, तो फोन में इस तरीके के क्वेश्चन ही देख के पढ़ा रहे हैं और कोई नया तरीका नहीं है। तो जो कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा कि मेरे 98 मार्क्स आए थे, मैं पढ़ा तुमसे अच्छा पढ़ा लूंगा, तो उनके लिए ये रिप्लाई है, अगर मुझसे अच्छा पढ़ा लेते तो आप यहाँ पढ़ा रहे होते। ठीक, तो बात करते हैं आगे कि अगर इसको सॉल्व करना है तो देखिए जरा, बीटा को इधर अल्फा को इधर भेज दिया तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ गया, बोलो हाँ, और नीचे अल्फा इंटू बीटा आ गया, इसकी भी वैल्यू है हमारे पास, इसकी भी वैल्यू है, तो सॉल्व कर दो। अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2, कट गया 3/2, आंसर आ गया, सॉल्व। ज्यादा चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, जब तक हम हैं तब तक समस्या का हल है। ठीक, अगला क्वेश्चन और इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस जो भी फाइंड करना हो उसको सॉल्व कीजिए कि यही हमारे पास बन जाए, बस इस बात पे आपको फोकस रखना है। अब डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करने के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो समाप्ति की ओर है, तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि भैया यस हमारे जो है वो इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।